ओम शांति। वैसे तो आज का विषय है, थोड़ा हम आधा घंटा ही चर्चा करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि उसके बाद फिर दूसरा कार्यक्रम भी है। आज का विषय है जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे करें। क्योंकि सभी जानते हैं हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या होती है और इस समस्या से कोई भी छूटा नहीं है। अगर हमने समस्याओं का समाधान नहीं किया तो यथार्थ योगी नहीं बन पाएंगे। इसलिए हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करें। तो क्या क्या समस्या होती है? किसी को समस्या है, किसी को अपने ही खुद के बच्चे तंग करते हैं। किसी को क्या समस्या है? किसी माता का अपना पति तंग करता है। किसी को समस्या है, किसी माता का अपनी सास ही तंग करती है। किसी को पड़ोसी तंग करते हैं। कोई किसी का अपमान करता है, कोई किसी का निंदा करता है। इस तरह से इस संसार में विभिन्न प्रकार की समस्या है और जब तक हम इस समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तब तक योगी नहीं बन सकेंगे, प्रभु मिलन का आनंद नहीं ले सकेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है? इस समस्याओं का समाधान करना है। क्योंकि जब हमारे जीवन में समस्या चलती है, समस्याओं का चिंतन चलता है, तब हमारे संकल्प की स्पीड बढ़ जाती है। संकल्प निगेटिव चलना शुरू हो जाते हैं और जिसके संकल्प निगेटिव चलते हैं उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के केमिकल्स उतरते हैं। इसलिए हमें समस्याओं का क्या करना है? समाधान करना है। आज दुनिया में भी देखो अलग अलग प्रकार की बीमारियां है। क्यों है? क्योंकि उनके जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्या है और उन समस्याओं को वो समाधान नहीं कर पा रहे हैं और इसी कारण उनको विभिन्न प्रकार की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो। जिसको अभी इस सीजन में बाबा ने नो प्रॉब्लम एक नया शब्द दिया, नो प्रॉब्लम। आपका ऐसा जीवन हो, आपके जीवन में नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब हमारा ऐसा जीवन होगा तब हम शुभ चिंतक बन सकते हैं, तब हम फरिश्ता बन सकते हैं, तब हम अशरीरी बन सकते हैं, तब हम घंटों तक बैठ करके ईश्वर चिंतन, आत्मचिंतन, सोमानव का चिंतन कर सकते हैं। अगर जीवन में कोई प्रॉब्लम्स है, ना हम वायुमंडल बना सकेंगे, ना हम आत्मचिंतन कर सकेंगे, ना प्रभु मिलन का आनंद ले सकेंगे। इसीलिए हमें समस्याओं का समाधान करना है। क्योंकि इस योग मार्ग में हमारा मन बड़ा एकाग्र चाहिए और समस्याओं में तो मन हलचल में आता है। लेकिन जीवन में समस्या क्यों आते हैं? प्रश्न ही आता है कि जीवन में समस्या क्यों आते हैं? ऐसे अलग अलग प्रकार की समस्या क्यों आते हैं? और जिसको ये समस्या का नॉलेज होगा वो समस्या होते हुए भी समाधान स्वरूप रहेगा। और कभी ये नहीं सोचना जब हमारी समस्या खत्म हो जाएंगी तब हम ज्ञान योग करेंगे, तब पुरुषार्थ करेंगे, तब योग लगाएंगे, तब सेवा करेंगे। नहीं, अंत तक समस्या आती रहेंगी। समस्या को लेकर के उड़ो। जैसे वो सुनाते ना, एक जगह पर बहुत सारे कबूतर बैठे थे तो किसी शिकारी ने क्या क्या जाली बिछाई
कबूतर उसमें फंस गए। तो कबूतर ने सोचा अगर हम जाली को तोड़ते रहेंगे तो इतने में क्या हो जाएगा, वो शिकारी पहुंच जाएगा, क्योंकि जाली के विभिन्न गांठियां हैं, एक तोड़ो तो दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, तो इतने में शिकारी आएगा, हमें पकड़ लेगा। तो हम क्या करते हैं, सब मिल करके जाली को लेकर के उड़ के जाते हैं। तो ऐसा ही उन्होंने किया, जाली को लेकर के उड़े। और एक कबूतर ने कहा कि मेरा एक दोस्त है चूहा, वहां जाकर के हम खोल देंगे। इसी तरह आज हम भी समस्या को लेकर के उड़ो। अगर जीवन में समस्या है, मुरली के लिए आओ। समस्या है, अमृत वेला करो। समस्या है, मधुवन में आओ। तब आपका समस्या का समाधान हो जाएगा, समस्या से मुक्त हो जाएंगे। अगर समस्या को तोड़ते रहेंगे, समय रूपी शिकारी आएगा, पकड़ लेगा आपको। इसलिए समस्या को देख करके पुरुषार्थ को ढीला नहीं करना है। तो इसलिए समस्या आएंगी, और यह भी नहीं सोचना कि बाबा के ज्ञान में चलना अर्थात समस्या न आना, ऐसा नहीं है। बाबा के ज्ञान में चलने के बाद भी समस्या आएंगी। नहीं तो कोई भाई बहने क्या करते हैं, कहते हम ओम शांति में जाते हैं, या उनको ही कई पड़ोसी कहते हैं तुम्हारे जीवन में इतनी समस्या है, प्रॉब्लम है, आज ओम शांति में आते हैं, इसी जन्म में आते हैं, और अभी वो भी 4-5 साल से आते हैं, पिछले जन्मों में थे। तो पिछले जन्मों के जो हमारे किए हुए कर्म वो कहाँ गए? इसीलिए हमें समस्याओं का समाधान करना है, समस्याओं में हल्के रहना है। तो आपको बता रहे थे जीवन में समस्या क्यों आते हैं। एक बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल हमने कुछ दिन पहले एक मराठी मैगजीन में लिखा था, कर्मों की गुह्य गति। जिन्होंने इस कर्मों की गुह्य गति को समझा है, वो जीवन में कितनी भी समस्या हो, प्रॉब्लम्स हो, वो सदा ही हल्का रहेगा, समाधान स्वरूप रहेगा। तो मैं कहानी सुनाने जा रहा था, बहुत सुंदर है, मुझे कहानी बड़ी अच्छी लगती है, इसीलिए कई बार मैं इस कहानी को रिपीट करता रहता हूँ। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। तो उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था। तो जब वो दिल्ली में आया तो दिल्ली के सब दुकान बंद थे। तो उस व्यापारी को लगा कि अभी मैं बैठे बैठे क्या करूं, सारा दिन बोर हो जाऊंगा। चलो मैं आगरा कभी गया नहीं, आगरा कभी देखा नहीं, चलो मैं जाकर के आगरा देख के आता हूं। तो व्यापारी क्या करता है, आगरा चला गया और उसने अपने साथ में कुछ खरीदारी करने के हिसाब से, कुछ चीजें लेने के हिसाब से करोड़ रुपए साथ में लाए थे। तो सारा दिन उस व्यापारी ने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम्स हो गया, समस्या हो गई। क्योंकि जिस होटल में जाता था सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। तो उस व्यापारी को लगता भी रात को मैं कहाँ सो जाऊं, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाऊं तो मेरी बैग चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो उसको अचानक याद आया मेरा एक गरीब पति पत्नी है और वो झोपड़पट्टी में रहते हैं। उसको लगता है चलो उनके पास जाता हूं, कम से कम मेरी बैग तो क्या हो जाएगी, बच जाएगी। तो उनका एड्रेस था गरीब पति पत्नी का, वो रिक्शा करके गया। सारा दिन रिक्शा करके जा करके उसने क्या किया, उनके पास खाना खाया, उनके साथ बातचीत की।
लेकिन सोने से पहले उसने क्या किया, अपनी बैग खोली कपड़े बदलने के हिसाब से। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नज़र बैग में गई। उसने क्या देखा, 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल उसके बैग में पड़े थे, क्योंकि खरीदारी के हिसाब से लाए थे। जब बैग के पैसे देख करके उस गरीब के पत्नी को मन में आता है, इतने इसके पास पैसे हैं, अगर इसमें से थोड़े भी पैसे अगर हमारे हो जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो रात भर उसको नींद नहीं आती। तो 12-1 बजे क्या करते वो, बाहर गई झोपड़पट्टी के बाहर। तो मेहमान तो अपने बैग सिराने लेके आराम से सोया था, बाहर गई और बड़ा सा एक पत्थर लेके आती। वो मेहमान तो बैग सिराने लेके सोया था और सोए हुए मेहमान के जोर से सिर में उस पत्थर को डाल दिया और उस मेहमान का तो तुरंत वही के वही मर्डर हो गया। और फटाफट बैग पकड़ करके पति को दिखाई। पति तो डर गया, कहा कि ये बात किसी को पता चलेगी, लोगों को पता चलेगी, हमें जेल की सजा होगी। तो पति कहते हैं इसको पता ही नहीं चलने देंगे, पत्नी कहते हैं किसी को पता ही नहीं चलने देंगे, क्योंकि अब हम इसको क्या करते, पीछे जमुना नदी बहते उसके अंदर डाल देते। उनके झोपड़पट्टी में जमुना नदी बहती थी। दोनों ने उठा करके उस मुर्दे को क्या किया, जमुना नदी में अंधेरे में डाल दिया। और इस बात को उन्होंने पुलिस से छिपाया, लोगों से छिपाया, लेकिन कर्मों से कोई छिपा नहीं सकता। उन्होंने घर में आकर के लिपाई पुताई की, जो खून वगैरह गिरा था उसको लिपाई पुताई की, उन्होंने छिपाने की कोशिश की, लेकिन कर्मों से कोई छिपा नहीं सकता। इसीलिए एक भजन है ना, कर्म का लेखा मिटे न भाई, लाख करे कोई चतुराई। कर्मों का फल इसी जन्म में, अगले जन्म में या कोई ना कोई जन्म में अवश्य मिलता है। अगर कांटे बोए हैं तो कांटे मिलेंगे, अच्छे किए तो अच्छा ही मिलेगा। आखिर उन्होंने दोनों ने क्या किया, उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, एक बिल्डिंग बना दी, दुकान खोला, अपने लिए गहने वगैरह बना दिए, एक गाड़ी खरीद की, अच्छे कपड़े वगैरह सिलाई की। उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन दोनों को बच्चा वगैरह नहीं था, दोनों ही पति पत्नी थे। तो कुछ साल के बाद क्या होता है, दोनों के एक बच्चा हो गया। तो एक ही बच्चा था, इसीलिए उसको खिलाया पिलाया, उस बच्चे को काफ़ी बड़ा किया। बच्चा कलेक्टर बनने वाला था, लेकिन कुछ कारण से वो बच्चा क्या होता है, थोड़ा बीमार पड़ता है। तो बीमार पड़ा, इसीलिए उसको बहुत बड़े हॉस्पिटल में दिखाया। सोचा कि एक ही बच्चा कुछ न हो जाए, इसीलिए तो उसमें बहुत खर्चा हुआ। उसी खर्चे के पीछे उन्होंने जो गहने बनाए थे वो बेचे। सोचा बाद में ले लेंगे, बच्चा ठीक नहीं हुआ। आखिर उन्होंने क्या किया, जो गाड़ी ली थी वो भी बेची। सोचा बाद में ले लेंगे, बच्चा उसे भी ठीक नहीं हुआ। आखिर उन्होंने जो दुकान चालू किया था उसको भी बंद किया, सब पैसा बीमारी में लगाया, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ, बीमारी बढ़ती गई। आखिर उस बच्चे को दिल्ली में बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, उसका बहुत खर्चा आया। उसके खर्चे के पीछे उनको मकान भी बेचना पड़ा जो बनाया था, बच्चा उसे भी ठीक नहीं हुआ। आखिर एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था, वही व्यापारी अपना पैसा लेने के लिए वो बच्चे के रूप में आया था। यह है कर्मों की गुह्य गति, यह है कर्मों का हिसाब किताब। अगर वो व्यक्ति कहता, हे भगवान आपने मेरे जीवन में कितनी समस्या पैदा की, मेरा बेटा गया, मेरा घर भी गया, ये कैसी समस्या आई, क्या समस्या परमात्मा ने दी? समस्या उस व्यक्ति ने अपने कर्मों से बनाई। तो ये एग्जाम्पल आपको क्यों दिया? आज आपके जीवन की भी जो समस्या है, कोई किसी का पति तंग करता है, वो पति कौन है? जिसको आपने भी कोई जन्मों में पति बनकर के उसको तंग किया था, वो अब अपना हिसाब लेने के लिए पति के रूप में आए हैं। आज कोई किसी की सास तंग करते, वो सास क्यों तंग करती है? क्योंकि आपने भी कभी उसको सास बन करके तंग किया था। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। आज कोई बच्चा तंग करता है,
कोई पड़ोसी तंग करता है, कोई किसी को बीके बन करके भी तंग करता है, कोई किसी को ऑफिसर बन करके तंग करता है। ये हर एक के कर्मों का हिसाब किताब है। और जिन्होंने इस कर्मों की गुह्य गति को समझा, वो कभी भी अपने संकल्प नहीं चलाएगा। समस्या को इधर उधर सुनाने से, घर छोड़ जाने से, गांव छोड़ करके जाने से वो समस्या खत्म नहीं होने वाली, याद रखना है।